बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 दिसंबर 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट काफ़ी अप हुई डाटा आने के बाद। 2000 तकरीबन 55 को टच किया, 2055 को टच किया इसने, और प्रीवियस डे का हाई जो था ये देखें, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा अप हुई। पहले था ये सेल का जोन, ठीक है, डाटा आने से पहले ये सेल का जोन था और डाटा आने के बाद मार्केट ने इस जोन को किया ब्रेक, फिर रीटेस्ट करके इस जोन को खातिर खा अप हुई है। और इस वक्त भी इसकी करंट प्राइस ये देखें 2050 है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। जी दोस्तों, अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का डाटा देखें 22 दिसंबर फ्राइडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे पीसी का डाटा है, कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का। एक यूएसडी से रिलेटेड एक हाई, दो मीडियम और दो लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी 6:30 बजे, और 8 बजे एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें तो गोल्ड की करंट प्राइस ये देखें 2050 से भी इबाव है, और गोल्ड ने 3 वीक का हाई लगाया है। कल दोस्तों डाटा आने के बाद DXY ये देखें डाउन आया, क्रैश हुआ, और DXY डाउन आने की वजह से गोल्ड ने अप होना ही था। अब अगर ये करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत अप होता है तो गोल्ड डाउन आएगा, लेकिन इसका बड़ा ट्रेंड अब बेरिश ही बन चुका है DXY का। गोल्ड के चार्ट पे पहले हम आज के लेवल्स लगा लेते हैं, ये पुराने जोन्स और लेवल्स कर लेते हैं डिलीट। प्रीवियस डे की हम देखेंगे कैंडल के नीचे ये हमने लगाई सपोर्ट, ग्रीन कैंडल बनी कल, सेंटर में पीवट पॉइंट है और टॉप पे हम लगाएंगे पीवट पॉइंट। सही हो गया। गोल्ड मार्केट ने आज सुबह भी प्रीवियस डे का हाई जो था 2046-45 इसको ब्रेक किया है, ये देखें जी। अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, पीवट के आसपास बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, बाय का जोन बना है। इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें, ये देखें जी, ये है बाय का जोन, एक और बाय का जोन है, ये भी बाय का जोन है, बुलिश इनगल्फिंग है। सही। अब दोस्तों, गोल्ड मार्केट का ट्रेंड वाज़ेह बुलिश है, लेकिन चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है, हो सकता है ये मार्केट को आज क्रैश करे, यानी कि सारी दुनिया का ज़हन बन गया कि मार्केट है बुलिश, तो ये मार्केट को क्रैश कर सकते हैं आज। इसलिए फ्राइडे वाले दिन बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों यही होती है, अगर गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे हम इसको कर देंगे सेल, और जब तक ये प्रीवियस डे से इबव है तो फिलहाल मेरे ख्याल में कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, अगर डाउन आने के बाद दोबारा हाई को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे हम इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि डबल कंफर्मेशन है, नीचे बाय का जोन भी है। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, कल हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, ये देखें, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इससे इबाव ही गई है, डाउन नहीं आई। और आज कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है,
30 मिनट टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ये देखें, इस बुलिश ट्रेंड लाइन से अबव है मार्केट। अगर इसको कर देती है ब्रेक तो फिर हम सेल की तरफ बैठ सकते हैं। सही है, इसको ब्रेक करती है, रीटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। फिलहाल तो ये अबव ही है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन बेस्ट यही है कि मार्केट अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे, रीटेस्ट पे सेल किया जाए, और हाई तो ब्रेक कर चुकी है, दोबारा मार्केट डाउन आके हाई को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे। पहले ये रेजिस्टेंस थी, वैसे अब सपोर्ट बन चुकी है 2045। क्रूड ऑयल को दोस्तों अगर हम देखें, क्रूड ऑयल ने कल हमारे सेल के जोन की रेस्पेक्ट की। ऊपर हमने ये बेरिश इंगल्फिंग ड्रा की थी, यहाँ से डाउन आया, फिर बाय के जोन की रेस्पेक्ट की, बाय के जोन को टच करके अप हुआ है वैसे ये बुलिश ही। और अगर ये ऊपर जोन ब्रेक कर देता है तो फिर इसने डाउन नहीं आना। बेस्ट ये है कि अगर ये डाउन, जितना भी डाउन आए, इसको डिप से बाय किया जाए। ये देखें 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर आपको नहीं लगता है H4 के टाइम फ्रेम में, तब भी इसको बाय किया जाए, सेल का रिस्क ना लिया जाए। अगर ये जोन ब्रेक करता है तो फिर नीचे आने के चांस नहीं है। वैसे यहाँ तक भी अगर आपको मिलता है तो डिप से इसको बाय ही किया जाए। नेचुरल गैस दोस्तों अप हुई है और इसने 50 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आपको ये मिलती है तकरीबन 2.3 के आसपास तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। सिल्वर को अगर हम देखें तो कल मैंने आपको ये बाय का जोन बताया था, मार्केट ने इस बाय के जोन को रीटेस्ट किया, अप हुई, दोबारा रीटेस्ट किया, फिर अप हुई, सही हो गया। और अगर आज भी डाउन आती है, लेकिन आज फ्राइडे है, वैसे अवॉइड किया जाए। स्टॉप लॉस लगा के जब ये 50 मूविंग एवरेज से टकराती है तो इसको बाय किया जा सकता है, लेकिन अगर इसने बाय के जोन को ब्रेक कर दिया तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर इस जोन से हम सेल करेंगे। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें दोस्तों, यूरो यूएसडी भी गोल्ड की तरह अप हुआ है, और अगर ये आता है डाउन 50 मूविंग एवरेज से टकरा के आपको नहीं लगता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी ये देखें 50 मूविंग एवरेज को टच करके ये अप हो रहा है। मैंने कल यही बताया था कि इससे टकरा के अप होने लगे तो आपने बाय करना है, और ये फर्दर अप हो सकता है ऊपर सेल के जोन को टच करके। दोबारा अगर डाउन आने लगा तो हम टॉप से सेल कर देंगे। नैस्डैक NAS 100 के बारे में कल मैंने बताया था कि ये अगर 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होता है तो इसको बाय किया जाए, तो ये अप ही हुआ है। ऊपर है सेल का जोन, ये है सेल का जोन। इस जोन में आने के बाद अगर इसने सेल का सिग्नल बनाया तो हम यहां से इसको करेंगे सेल। US 30 को अगर हम देखें, बाय का जोन था और यहाँ 50 का मूविंग एवरेज भी था। मार्केट इससे टकरा के अप होने की कोशिश कर रही है, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। BTC के ऊपर प्रीवियस वीडियो में हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से खातिर खा अप हुई है। इसका ट्रेंड बुलिश ही है। अगर दोबारा डाउन आता है, BTC 50 मूविंग एवरेज से टकराता है या नीचे बाय के जोन से टकराता है, इसको डिप से बाय किया जाए, टॉप से बाय ना किया जाए। यह था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।